पुराने समय की बात है। एक ऐसा युग था जब मनुष्य धर्म के मार्ग से भटक रहा था और संसार मोह, माया और दुखों से जकड़ा हुआ था। ऐसे ही समय में एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया जिनका नाम था गौतम बुद्ध। उनका व्यक्तित्व इतना तेजस्वी था कि विरोधी भी उन्हें देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। सुंदरता, शांति और सौम्यता का ऐसा संगम शायद ही इस धरती ने देखा हो। बुद्ध न केवल शारीरिक सौंदर्य से बल्कि आंतरिक तेज से भी परिपूर्ण थे। कहा जाता है कि उनके शरीर में 32 महापुरुष लक्षण विद्यमान थे। उनकी आंखें गहरी और शांत थी, जीभ लंबी थी और उनकी हथेलियां घुटनों तक पहुंचती थी। ये लक्षण केवल एक चक्रवर्ती सम्राट या फिर सर्वोच्च बुद्ध में ही पाए जाते हैं। उनकी वाणी थी मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली। जब वे बोलते थे तो केवल शब्द नहीं निकलते थे बल्कि आत्मा को छू जाने वाली ध्वनि की शक्ति बहती थी। उनकी वाणी में 8 गुण थे: प्रवाह, स्पष्टता, मधुरता, गंभीरता और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा जगाने की क्षमता। बुद्ध केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि देवताओं और मार के लिए भी उपदेश देते थे। वे सभी वर्गों, गृहस्थ, साधु, पंडित, राजा और देवता को एक समान दृष्टि से धर्म का मार्ग दिखाते थे। उनका जीवन अनुशासित था। प्रतिदिन प्रातःकाल वे उठते, ध्यान में बैठते और फिर एकांत में चिंतन करते। वे कभी अकेले तो कभी अपने भिक्षु समुदाय के साथ भिक्षाटन के लिए निकलते। रास्ते में जो मिलता उसे मुस्कान और मौन आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते। भिक्षाटन से लौटने पर वे अपने चरण धोते और फिर अपने अनुयायियों को ध्यान, संयम और समाधि की शिक्षा देते। हर शाम वे देवताओं को उपदेश देते और रात्रि के अंतिम पहर में ध्यान या चंक्रमण करते। उनकी दिनचर्या केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी रहती थी। वे हर दिन अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखते कि कौन से प्राणी आज धर्म ग्रहण के योग्य हैं और उन्हें ही उपदेश देते थे। बुद्ध का ये व्यक्तित्व, ये जीवन शैली आज भी हमें ये सिखाती है कि शांति, करुणा और आत्मनियंत्रण से ही सच्चे धर्म का मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको बुद्ध के जीवन का कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रभावित करता है। धन्यवाद। जय बुद्धम।